अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। हम पेपर आज हमारा बायो कैंप का था। सुबह हम 11 बजे दे के वापस हैं कॉलेज से, अभी रेस्ट किए बैठे हैं। तो आपको मैंने कहते थे वीडियो बना के बता देंगे पेपर कैसा हुआ है, क्या सवाल जवाब थे। तो पेपर बेसिकली कॉन्सेप्शन था, आसान था। और जिन बच्चों ने पढ़ा था उन्होंने भी किया, जिन्होंने नहीं पढ़ा था क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड था तो उन्होंने भी थोड़ा कुछ किया है। उन्होंने किसी ने अपना पेपर खाली छोड़ के लिया है। और दूसरा सवाल, हमारे जो क्वेश्चन आए हुए थे पेपर में वो वही थे जो रिपीटेड थे। मतलब कि आपको पता है कि बायोकेमिस्ट्री कौन से वो चैप्टर है, उसके मतलब की टॉपिक्स वगैरह थी। जो हमारा पेपर हुआ था ना बायो कैंप का, वो ये पेपर है। प्लीज़ दिखाया जा रहा है इनको। ये हमारे पास सवाल आए थे। मेन इसमें से DNA RNA वगैरह था, और एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के जो स्मूथ एंडोप्लाज्म था उसका फंक्शंस थे। BMI ये मेन क्वेश्चन, BMI ये लाजमी पता होना चाहिए इसका फार्मूला और कैसे फाइंड करना है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो हाइट को हमने मीटर में किस तरह कन्वर्ट करना है, उन चारों को नहीं आता, इस वजह से सवाल। अच्छा एक मिनट ज़रा पेपर दिखाएं बच्चों को दोबारा। ये जो हमारे पास सवाल थे ना, मतलब कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ये तो कॉमन आप मतलब कि 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं। और दूसरा हमारे पास है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इधर गया ये। और दूसरा ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी क्या होती है, ये मेन सवाल था। BMI हम इजीली फार्मूला पुट करना था हमने, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स। और दूसरा हमारे पास ये था कि नर्स रोल के, अगर हाइपरटेंशन में पेशेंट हो तो उसका क्या रोल है। और ये जो हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास जो मैंने यकीन जाने मैंने कल रात को सिर्फ पढ़ा है, पास पेपर था हमारे पास। ये पास पेपर में सवाल आया हुआ था, रिपीटेड क्वेश्चन है, वो मैंने पढ़ा और मुझे इतनी खुशी हुई है कि मैंने आधा घंटा पढ़ा था कल, तो वो सवाल एक है, मेरा पढ़ने का जो हक था वो पूरा हो गया। और उम्मीद है, वैसे आपको पता ही पेपर में चीटिंग मीटिंग हो जाती है, लेकिन बंदे को कुछ अपनी तरफ से कुछ आना चाहिए, क्योंकि जब कुछ आता होगा तब भी बंदा कुछ लिख सकता है। अगर आप कहते हैं कि पेपर में जाऊँगा चीटिंग करके पास, इस तरह नहीं होता। आपको कुछ आएगा तो आप चीटिंग कर सको, आपको पता होगा यार मैंने क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। और दूसरा आपको बताता हूँ कि कभी भी आपने UHS में होशियारी दिखानी नहीं है चीटिंग की, वरना पेपर कैसे कर बैठ जाओगे और पूरी उम्र होते रहोगे। इसलिए आपसे गुजारिश यही है कि हमेशा कॉन्फिडेंट रहें, और पढ़ना लाजमी है आपने, लेकिन आपने अपने आप को फिज़िकल फिटनेस रखना है, क्योंकि आप मेडिकल फील्ड में है। आपको पता है कि बॉडी जब फिज़िकल फिट होगी, माइंड रिलैक्स होगा, तभी आप कुछ कर सकते हो। ओके, लेकिन आप लोगों ने इसको हर चीज़ तैयारी करके जानी है। और अल्लाह पर यकीन होना चाहिए सबसे पहले, उसके बाद बंदे पर अपना यकीन होना चाहिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।